सिनेमा ने हमें बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक जोड़ियां दी है। ना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर, फिल्म के पर्दे के पीछे भी इनका रोमांस जमकर बोला। अगर हम याद करें प्यासा में गुरु दत्त और वहीदा रहमान के दरमियान का रोमांस, जिन्होंने दिखाया कि प्यार समाज में फैले रस्म रिवाज को बिल्कुल नहीं मानता। आपको याद है फिल्म का वो एक रोमांटिक सीन जब विजय गुलाबों के पीछे ये गाते हुए जाता है, जाने क्या तूने कही बात कुछ बन ही गई, जाने क्या मैंने सुनी, और गुलाबो आवाज में आवाज मिलाकर कुछ अलग से दुनिया में खो जाती है। खैर, ये तो थी रोमांस की बात। हिंदी सिनेमा में रोमांस हो या कुछ और हो, हिंदी सिनेमा हमेशा जमकर अपनी परफॉर्मेंस हर जगह देता रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं आपकी शायराना शीबा और शो का नाम है सिनेनामा। सिनेनामा के आज के एपिसोड में लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स, चंद किस्से इन सिने टुडे। और सिने टुडे में आज हम जानेंगे कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत और डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी पहुंचे थिएटर सीधे रिएक्शन जानने लोगों का, और मिस्टर एक्स को कैसे प्रमोट करने पहुंचे अपने इमरान हाशमी। आज राम गोपाल वर्मा मना रहे हैं अपना जन्मदिन। सिनेपीडिया में हम बातें करेंगे राम गोपाल वर्मा की और जानेंगे उनका सफर। जहाँ एक तरफ हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियां वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स करने में मशगूल है, वहीं दूसरी ओर अभिनेता क्यों इससे पीछे रहे। अक्षय कुमार भी इसी तरह का कुछ करना चाहते हैं। अक्षय कुमार इतनी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो माइथोलॉजिकल फिल्में ही करें। वजह इसकी ये है कि पिछली फिल्म ओ माय गॉड में उन्हें लोगों ने काफ़ी सराहा। अब वो चाहते हैं कि कृष्ण तो बन ही गए, अब क्यों ना शिव बना जाए। खैर, जो भी करो अक्षय कुमार, बस हमारे दिलों को छूते रहो। एनीवेज, लेट्स टेक अ लुक इन दिस स्टोरी। अभिनेता अक्षय कुमार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही उनकी और एक पहचान है जिसमें वो खान ग्रुप से काफी अलग होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के स्टार जाने जाते हैं। पर अब वे अपनी इस पहचान को पीछे रखकर अभिनय के क्षेत्र में कुछ अलग करने की चाह रख रहे हैं। अक्षय की अलग भूमिका करने की चाह अब माइथोलॉजिकल भूमिका करने की है, जिसमें वे भगवान शिव की भूमिका करना पसंद करेंगे। ये एक मुलाकात में उन्होंने बताया। साथ ही ये शिवा पुराने जमाने का न होकर मॉडर्न जमाने का होगा। ओ माय गॉड के बाद ये अक्षय का दूसरा माइथोलॉजिकल अवतार होगा। ओ माय गॉड, नॉट अगेन। गए शुक्रवार प्रदर्शित हुई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दिबाकर बनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का क्या है बॉक्स ऑफिस पर हाल, इसका हाल तलाशने के लिए, जानने के लिए खुद फिल्म के निर्देशक दिबाकर बनर्जी और साथ में फिल्म के लीडिंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे थिएटर्स में, और उन्होंने लोगों का रिएक्शन किस तरह से जाना और लोगों ने उनसे क्या कुछ पूछा। आइए जानते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी में। एक फिल्म मेकर एक कोशिश करता है अपने आइडिया को पर्दे पर लाने के लिए, और आइडिया जब पर्दे पर आता है तो उसका रिएक्शन जानने के लिए उत्साहित होता है। और इस वक्त दिबाकर बनर्जी हमारे साथ है। दिबाकर, रिएक्शन लेने आए थे आप, और आज जनता के बीच एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिला है आपको, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ऑनेस्ट, क्योंकि अचानक हमने उनको हाईजैक किया। वो जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे दरवाजे से इंटरवल के बाद, मैं धमक गया। कैसी लगी? तो बहुत ही एक इमोशनल रिस्पॉन्स मिला। बहुत एक साहब थे, जैसे बिजनेसमैन है, टिपिकल बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा बहुत सही लगी, बड़े दिन बाद आप ऐसे दिखा रहे हैं, एक जो जैसे किताब में पढ़ते हैं ना, जैसा वैसा लगता है कि आंखों के सामने किताब में पढ़ रहा है। अभी इसकी 2, 3, 4 बना लो फटाफट। ये एक रिएक्शन था। एक और रिएक्शन था, कलकत्ता से एक बंगाली फैमिली आया था, वो उन्होंने मेरे को गले से लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी अडेप्टेशन, और ये सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा ब्योमकेश कर रहा है, इसने हमको बहुत शांति दी कि ब्योमकेश अभी भी जिंदा है हिंदी फिल्म के ऑडियंस के लिए। तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला।
ज़माने गुजर गए, मुद्दतें गुजर गईं, लेकिन मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का कहीं अता पता नज़र नहीं आ रहा है। मालूम है वो घरेलू कामों में काफ़ी बिजी हैं, अपने बच्चों के साथ काफ़ी मसरूफ़ है, लेकिन हमारे दिलों पे आप हमेशा से राज करती आई हैं। अब हम चाहते हैं आप वापसी करो फिल्मी पर्दे पर। हाँ, ऑफ कोर्स शी इज़ कमिंग बैक हम लोगों का दिल रिझाने के लिए, लेकिन हिंदी सिनेमा के लोगों के लिए, हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली है। इनफैक्ट वो बंगाली सिनेमा के फैंस का दिल अपनी ओर वापस से रागे करने वाली है। यस ऑफ कोर्स हम उन्हें देखेंगे एक बंगाली फिल्म करते हुए। कब, इसका पता हम देंगे आपको इस स्टोरी में। लेट्स टेक अ लुक इन दिस स्टोरी। 5 साल के अंतराल के बाद सुष्मिता सेन अब फिल्म करती दिखाई देंगी, पर वो हिंदी फिल्म नहीं बल्कि एक बंगाली फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के चलते वे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर रही हैं। सुष्मिता की बंगाली फैन उनके इस अवतार को देखकर खुश जरूर होंगे, पर हिंदी फिल्म फैंस का क्या? शुश, हमें खुश कब करेंगी आप? अभिनेत्रियों के लिए शायद निर्माता बनने का सपना, निर्माता बनने का ख्वाब या निर्माता बनने का निर्णय भारी साबित होता है ना। इसी वजह से सुष्मिता सेन अब बहुत कम फिल्मों में दिखती नजर आ रही है। एनीवेज बंगाली सिनेमा में अब आमद भी वो कर रही है, तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए ना सही एटलीस्ट बंगाली सिनेमा के लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए कुछ अच्छा तो कर रही है। खैर एनीवेज आगे हम बढ़ते हैं, सिनी टुडे में कुछ और बातें करते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और बॉलीवुड जारी रहेगी सिनी टुडे में, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और भी कुछ चर्चा वाली बातें करते हैं। देखते रहिए सिनी टुडे सिनेनामा विद मी शायरा नाशिबा, ओनली ऑन ईटीवी। चल रहा है सिनेनामा और मैं हूं आपकी शायरा नाशिबा। सिनेमा की हलचल हम आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ कुछ दिग्गजों के बारे में भी बात करते हैं। हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन को आज पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन के खानदान में अवार्ड्स का सिलसिला पहले से ही चलता आया है। पहले हरवंश राय बच्चन, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, फिर जया बच्चन जो पद्मश्री एजाज की हकदार बनी थी, बाद में ऐश्वर्या राय जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, और भारत सरकार ने अमिताभ बच्चन को पहले ही पद्मश्री पद्म भूषण से नवाजा था। अब पद्म विभूषण भी इनके हिस्से आया। अवार्ड्स की बात करें तो हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के योगदान के लिए, इनकी अदाकारी के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। 1991 में वो पहले ऐसे अभिनेता रहे जिन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हासिल हुआ। 2000 में सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब मिला। 1984 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री एजाज से नवाजा और 2001 में पद्म भूषण। 2011 में दिलीप कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्लैक में इनकी अदाकारी को देखकर कहा था कि यह फिल्म ऑस्कर्स के लिए नामांकित होनी चाहिए और ऑस्कर अवार्ड अमिताभ बच्चन को ही जाना चाहिए था। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान के लिए 2001 में इन्हें एक्टर ऑफ द सेंचुरी का एजाज मिला इजिप्ट में हुए अलेक्जेंड्रा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, और 2010 में एशियन फिल्म अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हिंदी सिनेमा के शहंशाह को ईटीवी सलाम करता है और इन पर नाज करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वक्त हो चला है एक छोटे से कुंचन से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हो जाते हैं और भी सिनेमाई बातों के साथ। देखते रहिए सिनेनामा विद मी शायरा नाशिबा, ओनली ऑन ईटीवी। ब्रेक के बाद सिनेनामा में आपका फिर से वेलकम है।
नमस्कार, ईटीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये है फिल्मीनामा, मैं हूं सुशांत मेहता। आज मिलेंगे एक पहेली लीला की स्टारकास्ट और डायरेक्टर से। हमारे साथ हैं सनी लियोनी, मोहित अलावत और बॉबी खान, डायरेक्टर है फिल्म के। पहले तो स्वागत है तीनों का दिल्ली में। थैंक यू। सनी, पहले आपसे पूछेंगे, आपसे मैंने पहले भी गुफ्तगू करी आपकी फिल्म्स पे। बेबी डॉल बहुत प्रसिद्ध हो गया, एक लहर सी आ गई सनी लियोनी की। आप जब इंडस्ट्री में आई बहुत मुश्किलें भी पेश आई, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। अब कैसे देखती हैं, पिक्चर के ऊपर आऊँगा, लेकिन कैसे देखती हैं अभी इस करियर में आपका फेस, कैसे देखती हैं जैसे अभी चल रहा है सनी लियोनी का करियर? I can't say that it's easy, but so far इतना जो हुआ अभी के लिए it's happened for the good, and मैं बहुत खुश हूँ. I've signed many films. This is the first movie after Ragini जो release हो रहा है, and मैं बहुत खुश हूँ ये movie first है, क्योंकि ये movie सबसे different that everybody has seen of me in the past. So far the journey's been great. It's been hard. Both hard work किया last year. I think I worked every single day. But I'm happy that this is the first movie being released out of all that hard work. अच्छा, एक पहेली लीला की अगर बात करते हैं पहले फिल्म पर। फिल्म के जब से प्रोमोज देखे, क्वीन ऑफ सेडक्शन टैगलाइन है। आप पे आउट एंड आउट सनी लियोनी की पिक्चर है, जैसे कि बॉम्बे में अहमद खान ने बोला। आप बताएंगी थोड़ा इस फिल्म के बारे में, एक पहेली लीला के बारे में? I can tell you about my character. Also ये film reincarnation का story है, and I have two main characters. एक model from London, उसका नाम है मीरा. Mira she's a very typical modern young lady. She's a model from London, and she's very bold. And वो राजस्थान जाती है. She gets tricked by her friends and agent, and she goes to Rajasthan. राजस्थान में उसको एक प्रिंस मिलता है. वो प्रिंस के साथ प्यार होता है, and वो प्यार में शादी होती है. And लीला एक गांव की लड़की है, and she's in love with Shravan. And Shravan के लिए कुछ भी कर सकती है, and वो कुछ भी कर सकती में वो दोनों फंस गए, and you have to watch how they get stuck. Good evening, ladies and gentlemen, and now for what you all have been waiting for. The beautiful, the gorgeous, the stunning, the sizzling, Neela. आपका कैसा अनुभव रहा सनी के साथ इस फिल्म पे काम करने? मुझे बहुत मज़ा आया काम करके. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. प्लस लाइक I enjoyed my character basically a lot, because my character was designed in a way like I'm playing a prince of Jaisalmer, and she comes to Rajasthan to shoot something like, what do you call it, photo shoots and all that for the modeling, and we meet each other, and from there I see her and I got this thing. So from there we start like, it was a nice experience. बॉबी, आपसे पूछेंगे इस फिल्म के बारे में। एक पहेली लीला, सनी लियोनी, जैसे मैंने बोला क्लासिक सनी लियोनी फिल्म, जो जैसे प्रमोट भी करा आपने, इसके ऊपर थोड़ा बताएं। प्रमोशंस जैसे आपने करे, क्वीन ऑफ सेडक्शन पूरा सनी के ऊपर बेस्ड है, उसके बारे में कुछ बताएं। डेफिनेटली सनी हैज़ अ वेरी पावरफुल इमेज, वेरी बिग फैन फॉलोइंग उनकी है। पर ये जो फिल्म बनी है, जैसे लिखी गई है, इट इज़ होपफुली जो फिल्म हमने देखी है लास्ट 2 दिन पहले, once you see the film you realize it's a complete cinema with every character having the best to do in the film. मूरत बनाने के लिए प्रेरणा जरूरी है. कौन? लीला? उसे बुला के तो ला, मैं उसकी मूरत बनाऊंगा. अच्छा, और मैं अगर आपसे भी पूछूं, जैसे ये आपकी इमेज है और शुरू से ही रही है, लेकिन अगर आपको आगे भी बढ़ना है, आपको लगता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स भी आप कर सकती हैं? थोड़ा चैलेंजिंग अगर आपको रोल्स मिले उसमें भी आप जा सकती हैं, थोड़ा जिसमें आपकी मार्केटिंग सिर्फ सेक्स सीन्स या हॉट सीन्स पे ना हो, बिकॉज यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस. आपको जितने भी लोगों ने देखा है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट रियली अबाउट कि आप कोई बेबी डॉल जैसे कितना प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक. उसकी तरफ से पूछ रहा हूँ, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सम हार्डकोर एक्टिंग रोल्स टू? आपने सिर्फ प्रोमो देखा, आपने सिर्फ सॉन्ग्स देखे, बट ये रोल
is a performance role. It's a big role for me. ऐसा नहीं है that एक छोटा सा role है and सिर्फ मैं एक छोटे से कपड़े ये I'm over here then I'm over here छोटे ऐसा नहीं है. It's a performance based role. ये तो I think that's why I love this role. मुझे इतना अच्छा लगा ये role क्योंकि I had to get out of my comfort zone as far as acting goes. क्योंकि मैंने ऐसा movie कभी बनाया नहीं. And Leela, becoming Leela wasn't easy. Okay, becoming Meera, model from London, वो शायद easy था. And also becoming a princess, I think every woman एक लड़की के अंदर एक princess होता है. So that wasn't again very hard, but becoming Leela बहुत difficult था. ऐसा नहीं that it's not a performance-based role. There are scenes that are beautiful, there are scenes that are bold, but that's a part of watching cinema. It's fictional. It's not real. And जब आप ऋतिक रोशन को देखते हो, or if you're watching Deepika Padukone, I'm sorry, but when I'm watching Hrithik Roshan on TV, मैं wait करी कब उसका shirt कब off होगा. So there are scenes in movies where each fan is waiting for a certain thing from their actor or actress, and वो scenes है मेरे fans के लिए. मेरे सैया superstar, मेरे सैया superstar, मैं fan हुई उनके. भाई वाह, जिंदगी में पहली बार सामने से लंदन वाली को देख रहा हूँ, वरना इंटरनेट पे ही देखूं। इस फिल्म में जैसे प्रोमोज में देखा तो प्रोमो में ये भी देखा कि ये हिंदी में डायलॉग जो डायलेक्ट में डायलॉग बोल रही हैं, जो वहीं की रूरल भाषा है, उसमें कितनी इनको तैयारी करनी पड़ी, या बिहाइंड द सीन्स कुछ बताएं कि वो डायलॉग्स इन्होंने कैसे डिलीवर करे। डेफिनेटली लीला एक बहुत डिफिकल्ट फिल्म है इन एवरी एस्पेक्ट, बिकॉज नॉर्मली हर री इनकार्नेशन फिल्म जो होती है ड्रामा एंड थ्रिल, पर इस फिल्म में भी है वो सस्पेंस, तो विच इज़ द कैच पॉइंट ऑफ द फिल्म। एंड डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ी सनी के साथ, सनी के लिए, सनी को खुद, क्योंकि इतना इजी नहीं था। डिक्शन पे, भाषा पे, डायलॉग स्पेशली बिकॉज शी हैज थ्री डिफरेंट कैरेक्टर्स। द होल ग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, सी सनी चेंज। तो मतलब मेहनत तो काफ़ी लगी है, मतलब राइट फ्रॉम दी फर्स्ट लुक ऑफ बीइंग अ सुपर मॉडल फ्रॉम यूरोप, फिर वहाँ इंडिया आना, जो फोटो शूट के लिए आते हैं, देन मोहित से मिलना, देन होल ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग मैरिड, बिकम इंडियन प्रिंसेस, तो फुल इवन किसी दी डायलॉग्स तो फिल्म में मूव करते हैं, वेरी वेरी ब्रिटिश एक्सेंट आता है, जो चेंज होके थोड़ी अच्छी ठीक हिंदी होती है जी। और जब फ्लैशबैक जाता है लीला का, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट जी, बिकॉज राजस्थानी जो डायलेक्ट लेना और बॉडी लैंग्वेज लेना वाज वेरी टफ। लीला इज़ मोर एग्रेसिव, शी इज़ मोर आउट गोइंग, तो आई मीन सबने मेहनत की है, बट डेफिनेटली शी इज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दैट टू लाइफ। आई थिंक जो लोग पिक्चर देखेंगे, आई थिंक वी एंजॉय लीला द मोस्ट। लीला को देखने की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी थारे को। तेरे बिन दागी लागे जिया तेरे बिन। लीला नाम है हमारा, लीला। ये जो डायलॉग था, लीला नाम है हमारा, आई वाज लाइक लीला नाम है हमारा, लीला। आई वाज लाइक नहीं ये ठीक नहीं है, सो मैं फिर से लीला नाम है हमारा, लीला। फिर आता है सनी, लीला इज लाइक दिस, हाथ ऐसे है, हाथ ऐसे करना है, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे करना है। So then came after maybe I don't know 15-20 takes, लीला नाम है हमारा। डायलॉग था लीला नाम है मेरा, लीला। That time we knew कि हमें प्रोमो शॉट मिल गया। We specially made कि ये प्रोमो में जाएगा ही जाएगा। And again जब प्रोमो बने हैं, if you see all our promos, I made sure कि ये हर प्रोमो के एंड में जाना चाहिए। लीला नाम है हमारा, लीला, लीला, लीला। अच्छा, और सनी आपने जैसे बोला ये आपने डायलॉग तो पिक करा और मुश्किलात भी हुई आपको, लेकिन जब मैं आपसे पिछली बार मिला था जयपुर में, स्प्लिट्स विला आप होस्ट कर रही थी, उस टाइम पर बेबी डॉल बहुत प्रसिद्ध हो गया था, छोटे बच्चे आपको पहचान रहे थे, आपसे मिल रहे थे जयपुर में।
अभी स्टारडम जब आपको मिलता है, जब आप देखती हैं ओपनली, अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से आई, वहाँ पे भी बहुत फैंस थे, लेकिन ओपनली इतना आप नहीं घूम सकते थे, इतना ओपनली फैंस आपसे नहीं इंटरेक्ट कर सकते थे। ये एक्सेप्टेंस और ये प्यार जो मिला जब से रागिनी MMS रिलीज हुई और लीला के बाद भी होपफुली आपको मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे चेंज हुआ? मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज बेबी डॉल चेंज माई होल वर्ल्ड, मेरा पूरा लाइफ चेंज किया उसके बाद। एंड मैं बहुत खुश हूँ, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो टी सीरीज़ ने मुझे वो सॉन्ग दिया विथ कनिका एंड विथ रागिनी MMS टू। आई एम सो थैंकफुल क्योंकि मैं यहाँ हूँ सिर्फ मेरे फैंस की वजह से। If it wasn't for them, मैं यहाँ नहीं होती। I think मेरा बैकअप कब से होता और मैं वापस अमेरिका चलती। All the credit goes to them for क्योंकि इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, मैंने कभी सोचा नहीं that। Let's close. In closing, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, और आप तीनों ही इस मूवी के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, और अब जैसे मूवी रिलीज होने वाली है फ्राइडे को, तो हमारे ETV के दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? आई बिलीव अगर आपको कुछ डिफरेंट देखना है, क्योंकि ऐसा मूवी का hasn't been रिलीज कुछ टाइम में, देन लीला ज़रूर देखो 10th of April। एंड अगर आप नहीं आए देन मैं आपकी ऐसी की तैसी करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। मैं शीबा आपसे इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि कल फिर एक बार सिनेमा की और भी खबरें आप तक पहुँचाऊँगी, साथ ही साथ चंद दिग्गजों से आपकी मुलाकातें भी करवाऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एज ऑलवेज जैसे मैं कहती हूँ, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। सिनेमाई रहिए, रूमानी रहिए, फ़ायदे में रहेंगे। टेक केयर।